शायद ये बात अंबर करती तुम लोगों के साथ, लेकिन मजबूरन मुझे करनी पड़ रही है। तुम दोनों को मैंने इसलिए यहां बुलाया कि घर का माहौल बहुत बिगड़ता जा रहा है। भाई भाई के गिरबान तक पहुंच रहे हैं। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरी तो रूह कांप उठी है। अच्छी तरह जानती हो तुम लोग, कल तक ये घर खुशियों का गहवारा था। यहां कह के गूंजते थे, रौनकें थी, लेकिन आज दरारें हैं, खामोशियां हैं, नफरतें हैं। जानते हो तुम लोग क्यों? अपनी अपनी अना की जंग की वजह से। अब्बू, मैंने हमेशा कोशिश की है कि इस घर में सुकून रहे, आपस में प्यार रहे। अगर आपको मेरी वजह से कोई भी तकलीफ पहुंची है तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। मगर आप जानते हैं इस घर के सुकून को बर्बाद करने के पीछे कौन है? फबिया। फबिया ने आर्यन को गलत साबित करने की कोशिश की है। नहीं अंकल, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, बल्कि मैंने तो सच बोला था। और आर्यन भाई ने सच में मुझ पे हाथ उठाया था, मुझे मारने की कोशिश की थी। मैं तो ना पुलिस कंप्लेन करी थी, लेकिन अलमीर ने मुझे मना किया। और मैंने अलमीर की बात मान ली, वो भी सिर्फ इसलिए कि घर की बात घर में ही रहे, हमारे घर की इज्जत खराब ना हो। तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, होना भी यही चाहिए। मैं एहसानमंद हूं तुम्हारी इस बात का। मैं आर्यन को समझाऊंगा, सख्ती से समझाऊंगा, यह मेरा वादा है। लेकिन बेटा मैं तुम्हें भी समझा रहा हूं। प्लीज इस घर का माहौल आप लोग पहले जैसा कर दो। देखो, महक मां बनने वाली है बेटा, अब इसको केयर की जरूरत है। और सबसे बढ़कर तुम खुद एक औरत हो। इस नाजुक मरले को समझने की कोशिश करो बेटा, इसको सपोर्ट करो। मैं कोई इल्जाम नहीं ठहरा रहा तुम दोनों पर, लेकिन मैं चाहता हूं कि घर का माहौल पहले जैसा हो जाए। प्लीज। जी अंकल, मैं भी बिल्कुल यही चाहती हूँ। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं कुछ भी गलत करना नहीं चाहती हूँ। मैं तो बस ये चाहती थी कि मेरी बात सुनी जाए, क्योंकि मैं हक पे थी। अगर आपको मेरी वजह से तकलीफ पहुंची है तो आई एम सॉरी।